तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है तारीख 22/9/2025 और दिन है मंडे का। आज से 3 दिन बाद 25 तारीख को एक वैकेंसी की लास्ट डेट है, जो कि भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी के लिए 3 साल वकालत करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन ये वैकेंसी फिर से दोबारा नहीं आएगी। तो ये वैकेंसी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी में, जिसकी लास्ट डेट 25/9/2025 को लास्ट हो रही है। इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रिलिमिनरी की भी डेट इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर दे दी है, जो कि है 11/10/2025। देन अगेन मेंस की डेट है 15/11/2025, यानी आपको कुल मिलाकर 10-10 दिन 40-40 एक महीना 40-40 दिन आपको दिए जा रहे हैं मेंस और प्री के लिए। देन हम वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें जनरल वैकेंसी 12 है, जिसमें लॉ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और लीगल अलग से भी लीगल वैकेंसी है, जिसमें 4 अलग से वैकेंसी है जनरल टोटल मिलाकर, जिसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत है और कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत इसमें नहीं दी हुई है। फिर हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर जो फीस एज का क्राइटेरिया दे रखा है। एज क्राइटेरिया इसमें दिया है कि 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी एज। मिनिमम क्राइटेरिया इसमें है नहीं, यूजुअली 21 रहता है सारे ही एग्ज़ामों के लिए। फिर हम इसकी बात करते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जाम के स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो 2 फेज़ में आपके एग्जामिनेशन होंगे। जनरल स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ, और लीगल स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज़ होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, एक जनरल वाला और एक लीगल वाला। फर्स्ट फेज़ में फर्स्ट पेपर जो जनरल वाला है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, जिसका समय सीमा बहुत ही कम रहेगी। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, जिसका समय सीमा रहेगी 60 मिनट, यानी 25 क्वेश्चन के लिए आपको मात्र सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे, जिसका मेरिट कट ऑफ भी है और क्वान्टिटेटिव कट ऑफ भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लीगल पेपर चेक हो, उसके लिए आपको इस 30% क्राइटेरिया को पार करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर के 30% जो क्राइटेरिया है उसको पार करना पड़ेगा। देन मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ आएगा वो पार करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका लीगल स्ट्रीम का पेपर आता है, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट रहेंगे, 40% जनरल कट ऑफ, क्वान्टिटेटिव कट ऑफ रहेगा। अब इसका जो सिलेबस है लीगल वाला, वो आपको एनेक्चर मिल जाएगा, इसी नोटिफिकेशन के साथ नीचे मिल जाएगा। देन जनरल सेकंड फेज़ का जो पेपर आता है वो आता है राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका जनरल रहेगा, जिसमें इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग ऐसे वगैरह आपको लिखना पड़ेंगे। 100 मार्क्स इसके रहेंगे, मिनिमम 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। 1/3 इसका वेटेज रहेगा मेंस क्वालिफिकेशंस के लिए। देन इसमें लीगल स्ट्रीम आएगा, अगेन 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लॉ से रिलेटेड, लॉ सब्जेक्ट जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CRPC जो भी, उसमें 100 मार्क्स का इसमें फिर से अगेन क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट्स आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, इसका वेटेज रहेगा 2/3। इसके अलावा 40% इसका क्वान्टिटेटिव कट ऑफ एज वेल एज मेरिट कट ऑफ अलग से इसमें आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग मैंने बताई आपको, प्रिलिमिनरी एंड मेंस में दोनों ही में नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। देन थर्ड फेज़ होगा, वो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप प्रिपेयर करें अगर वहाँ तक पहुँच जाएँ तो। देन इसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़ में अवेलेबल हैं। मेंस के जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कुछ ही सिटी में अवेलेबल है, मोस्टली मुंबई और थाने, क्योंकि वो ही सेंट्रल हेडक्वार्टर इसका वहाँ पर है। MP वगैरह के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, भोपाल है। साउथ जोन के लिए चेन्नई है, मोहाली है, वो सारे और भी इसमें दे रखे हैं। आपकी जो फीस रहेगी इसमें वो 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे अगर आप जनरल, EWS और OBC से हैं। SC ST और स्पेशली एबल्स कैटेगरी से हैं तो 100 रुपीज़ आपकी इसमें फ़ीस रहेगी। उसके बाद इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कैसे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स जो आपकी रहेंगी उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मेजरमेंट रहेगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको www.ifsca.gov.in पर जाकर रिक्रूटमेंट असिस्टेंट मैनेजर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर अप्लाई करना होगा, पूरा फॉर्म फिल करना होगा, फी पे करनी होगी। देन यू कैन मूव ऑन। अब इसका मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ, लीगल स्ट्रीम का सिलेबस बताता हूँ, पेपर फर्स्ट के सेकंड पेपर का, फेज़ सेकंड के सेकंड पेपर का, जो कि लीगल है टोटली। तो उसका आपका जनरल स्ट्रीम में तो वही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर रहेगा। सेकंड पेपर जो लीगल पेपर है उसमें आपका पेपर जो है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। यस, फॉर लीगल स्ट्रीम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ पोर्शन इसमें दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पोर्शन इसमें दिए हैं, CPC के कुछ ही पोर्शन इसमें दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंपॉर्टेंट लेटिन टर्म्स हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर एक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मीडिएशन एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पेपर का सिलेबस आप बिल्कुल निकालिए, जो इसमें लिखा है सिर्फ वही पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी, अपनी दुर्घटना, आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। सेकंड फेज़ में जो उसका पेपर होगा उसमें न्यू एक्ट को ऐड किया गया है, उसमें भी चैप्टर स्पेसिफिकेशन दिया है। अगर वही चैप्टर आपको उठाना है, उन्हीं चैप्टर पे आपको कमांड हासिल करनी है, अदरवाइज यू कैन बी एन एक्सपर्ट। ठीक है। देन कॉर्पोरेट लॉज हैं, कंपनीज लॉ, लिमिटेड लाइबिलिटी, इंश्योरेंस, बैंक। देन बैंक का एक अलग चार्टर दे रखा है, इसमें बैंक के बहुत सारे रिलेटेड लॉज इसमें एक्ट दे रखे हैं। बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और भी अदर एक्ट हैं जो आपको इस नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है इसमें। जनरल वालों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लीगल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है
अदर बैंकिंग रूरल बैंक्स में आ रही हैं। देन आपके APPA बहुत सारे UP का भी रिसेंटली आया है। देन आप इसमें दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड में भी लीगल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है। तो वो सारी पोस्टों की जानकारी इसी चैनल पे आपको टाइमली अवेलेबल हो जाएगी। इस IFSC में तो आपको कम टाइम मिला है भरने के लिए। आज 21 तारीख है और 25 तारीख को ये लास्ट डेट हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो आपको भरना ही चाहिए और उनके एग्ज़ाम देना ही चाहिए, क्योंकि जुडिशरी के लिए 3 साल वकालत करना और उसके बावजूद अगर आप नहीं सिलेक्ट होते हैं तो इट इज़ अ टफ थिंग फॉर अ एस्पिरेंट. So I hope that you will fill this form, prepare for this and clear this. Till that, keep watching, and that is true. See you tomorrow.